अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IPv4 एंड IPv6। इसका एब्रीविएशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। अच्छा, IPv4 एंड IPv6 में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोकॉल एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं इंटरनेट के साथ। ठीक है, यूज टू गिव यूनिक एड्रेसेस लाइक हाउस एड्रेसेस। इसमें क्या किया जाता है, वो हम एड्रेसेस यूज करते हैं जिस तरह से घरों के एड्रेस होते हैं ना, उसी तरह कंप्यूटर में डिवाइसेस के भी, इंटरनेट के भी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो दो प्राइमरी वर्जन्स हैं इसके, एक IPv4 है और एक IPv6 है। IPv4 का जो एडवांस वर्जन है वो है IPv6। ठीक है, सबसे पहले अब जैसे इंटरनेट पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इसमें हमारे पास ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने बिट एड्रेस होते हैं? 32 होते हैं। जबकि दूसरा अगर देखा जाए बुक पेज नंबर 113 पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है, उसमें हमारे पास एड्रेस स्कीम कितनी है? क्योंकि वो एडवांस वर्जन है, उसमें 128 बिट है। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने 32 बिट एड्रेस स्कीम है और उसमें हमारे पास 128 बिट स्कीम है। ठीक है, उसके बाद है इसके कितने जो है वो एड्रेसेस बन जाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के पास कितने एड्रेसेस हैं? 4.3 बिलियन। ठीक है, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को देखा जाए तो इसमें कितने हैं? लिमिटलेस है। ठीक है, मतलब बेहिसाब है, काउंटेबल नहीं है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा है। उसके बाद जो है कंप्यूटर जो है वो एड्रेसेस को किस फॉर्म में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में करता है। हर पार्ट के 8 बिट्स होते हैं और तमाम 4 पार्ट्स को जब इकट्ठा किया जाता है, हर पार्ट्स के कितने बिट हुए? 8। और उनके चारों हिस्सों को जब इकट्ठा किया जाता है तो वो कितने बन जाते हैं? 32। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। उन्होंने हमें एग्जांपल में एड्रेस दिया हुआ है, हम फाइंड आउट करेंगे उसका बाइनरी एड्रेस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास है 172। ठीक है, अच्छा, उन्होंने जो इक्वेशन दी हुई है वो है 172.16.254.1। ठीक है, अब हमने एक एक वैल्यू को उठाना है और उसका एड्रेस फाइंड करना है ना, तो उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 172 है, उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 86। ठीक है, तो 86 आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1। 86 के आगे देखे ना, सिर्फ फिलहाल 1 है। हमने इसको बनाना है। आप खुद से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एड्रेस ये होगा, 172 का एड्रेस ये बनेगा? खुद से तो आप अंदाजे नहीं लगा सकते ना कि 111 लिख दिया या 1010 लिख दिया या 10011, या जिस तरह से हमने किया था जो है वो हम किस तरह से करते थे? पहले 4 जो है वो 0 आते थे, नेक्स्ट 4 1 थे, फिर 2 1 थे, फिर 2 0 थे, इस तरह से करते थे। लेकिन इसमें आपने खुद से बनाने हैं, इसको बाइनरी में खुद से कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से करोगे? तो 86 को जब आप 172 को 2 पे डिवाइड कर दोगे तो 86, जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप 80, फिर इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहना है उसका, जब तक जो है वो एंड नहीं हो जाता। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास क्या है? 86 है। 86 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? 43। ठीक है, 43 का बाइनरी नंबर क्या बनेगा? 0। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देखेंगे ना आप। देखिए वो 86 है जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब ये इसका तो रिमाइंडर बच जाता है ना, 43 2 पे डिवाइड नहीं होता, 86 तो होता है ना, उसकी वैल्यू उसका बाइनरी नंबर 1 आ जाएगा। 43 डिवाइड नहीं हो सकता 2 पे, तो मतलब उसमें
उसके बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब 21 है, 21 का बाइनरी नंबर क्या होगा बताएं। 21 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। उसके बाद 10 है, 10 डिवाइड हो सकता है, 21 को आप 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू, उसका वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 डिवाइड हो सकता है ना। उसके बाद अब हमारे पास वैल्यू आ गई 10, 10 को फिर से हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है 5, 5 2 पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 5 है, 5 को फिर से 2 पे डिवाइड करते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, 2 आ जाती है। ठीक है, 2 डिवाइड हो सकता है, तो हमने क्या लिखा 1। ठीक है, अब 2 है, 2 पे डिवाइड होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड हो सकता है, यहाँ क्या आएगा। अब 1 2 पे डिवाइड कर हो सकता है, इस पे क्या आ जाएगा, स्टॉप। अब इसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने सिर्फ अभी 172 का एड्रेस फाइंड किया है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास 100101010। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है 16 है। इसी तरह से हम 16 का एड्रेस फाइंड करेंगे, इसी तरह से हम 254 का एड्रेस फाइंड करेंगे, और इसी तरह से हम 1 का एड्रेस फाइंड करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, 16 254, हाँ जी, और 1, इन तीनों के आप एड्रेसेस जो है वो फाइंड करके आएंगे। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे टर्न करें। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो हम बात कर रहे थे, इनका कंपैरिजन कर रहे थे ना। 1 IP4 में क्या था, उसके 32 बिट्स थे, इसमें उसके 128 बिट्स है, मतलब सेम ही है दोनों, बस इनमें जो है वो उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, उसका एडवांस वर्जन है, उसके फीचर्स बताए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिमिटलेस नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस होते हैं, उसमें कितने थे, IPv4 में कितने थे, 4.3 बिलियन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो IPv6 है उसका एड्रेस किस तरह से होता है, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स लाइक होता है, जो प्रोवाइड करता है यूनिक आइडेंटिफायर प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट फॉर हाउसेस ऑन अ स्ट्रीट बट फॉर एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑन अ बीच। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है वो आपने देखा होगा, आपके फिंगरप्रिंट्स जब लिए जाते हैं, अब आपकी ये फिंगर है, इसके ऊपर आपके जो वो बने होते हैं, सेल्स बने होते हैं, आपको पता होगा वो सब के यूनिक होते हैं। इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, किसी का भी वो सेम नहीं है, इवन के एक फिंगर का दूसरी फिंगर के साथ भी सेम नहीं है, चेंज होते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप देखते होंगे, आपने जो है वो अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाया है, आपने अगर थंब का लगाया है, बाय चांस उस पर चोट लग गई है या वो नहीं लग रहा, तो आप दूसरी फिंगर तो नहीं यूज कर सकते, आप वही थंब यूज करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं वो सबके चेंज होते हैं। आपकी पांचों की पांचों उंगलियों के भी चेंज होंगे, हाथों की फिंगर्स जो है उनके सेंसेस चेंज है, और पाँव की जो फिंगर्स है उनके भी सेंसेस चेंज है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में क्या होता है, इसी तरह इसके भी जो एड्रेसेस होते हैं वो चेंज होते हैं, जिस तरह से हमारी फिंगर्स के सेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही तक का था। ठीक है, कल हम प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।